जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं सर, तो पूरे इंस्टीट्यूशन पर डाउट होने लगता है, संदेह होने लगता है कि हम किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको AK सिंह साहब कि जब दो लोगों की शादी होती है और आज के इस जनरेशन में जहां पर कई फोन में डेटिंग एप्स अवेलेबल हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स अवेलेबल है, वो वक्त जा चुका है जब किसी जान पहचान के लोगों से शादी हुआ करती थी, फोन पर पिक्चर देखकर, फोन पर बातचीत करके मिल के लोग शादी कर लेते हैं। किन बातों का लोगों को ख्याल रखना चाहिए जब इस मैट्रिमोनियल साइट से या वो ऑनलाइन डेटिंग ऐप से लोगों से मिल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, आज की डेट में शादी जो है ये शादी नहीं है, इट्स अ मेयर कॉन्ट्रैक्ट। और लड़कियां जो है इसका भरपूर फायदा उठा रही हैं। हमारे पास इननमरेबल केसेस आ चुके हैं जो हमने डील किए हैं। लड़की आके थाने में स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिगेशन लगाती है, ए ने मेरे साथ रेप किया है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। केस पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है एज पर लॉ कि उसके कंप्लेंट को हम साइड कर दें, डिनाई कर दें। रजिस्टर करने से पुलिस हैज टू रजिस्टर द केस ऑफ रेप अगेंस्ट द अलेज्ड पर्सन। उसके बाद जैसे ही वो केस दर्ज होता है, उसके बाद उस लड़की का कोर्ट में जुडिशियल स्टेटमेंट जो बोलते हैं वो रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है। लड़की जो है जैसे ही रेप का एलिगेशन लगा केस दर्ज करवा देती है, उसका आधा काम जो है ना खत्म हो जाता है। जो जुडिशियल स्टेटमेंट देने के लिए वो टाइम लेती है, बाई करती है, आई एम नॉट वेल, आई विल कम मंडे, आई एम नॉट इन दिल्ली। जो टाइम बाय करती है 3-4 दिन का, उस 3-4 दिन में शी नेगोशिएट्स विद द अलेज्ड पर्सन। शी टेक्स a huge amount of money and then in the court she retracts her statement. Ultimately क्या होता है? Police has to finalize the case as per the merit on record. ये तो हो गया आपको रेप केसेस के बारे में जो आजकल हो रहा है। झूठा केस, झूठा कंप्लेंट लड़कियां आजकल जबरदस्त लॉस करवा रही हैं। अब पुलिस के पास कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो उनके कंप्लेंट को मना कर दे। नंबर 1। नंबर 2, शादी के बाद आप आ जाइए। शादी जो है, आप कह रहे हैं कि पारिवारिक बंधन है, 7 जन्मों का बंधन है। गॉन आर द डेज। 5 साल पहले आप देखिए अपनी जिंदगी, इंस्टाग्राम पे जो रील्स आ रहे हैं आप ये देखिए, फेसबुक पे जो रील्स आ रहे हैं ये देखिए। वेयर द विमेन आर गोइंग, वेयर द गर्ल्स आर गोइंग, आपको जवाब मिल जाएगा कि व्हाट इज द लाइफ इन देयर टर्म्स, व्हाट दे थिंक द लाइफ इज। क्लब्स में देखिए व्हाट इज हैपनिंग, पार्टीज में देखिए, हाई प्रोफाइल पार्टीज में देखिए क्या हो रहा है। सोसाइटी वहां जा रही है। जितना हम मॉडर्न होते जाएंगे, जितना हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे, हमारे जो संस्कृति है वो आत्मसात होगी, रसातल में जाएगी। वही हो रहा है। वी आर लूजिंग अवर कल्चर, वी आर लूजिंग अवर हेरिटेज। हम लोग माता पिता के पांव छुए बच्चों को ना सालों हो जाते हैं। हमारे टाइम में हम फादर के सामने बैठते नहीं थे, सामने में डर लगता था, रिस्पेक्ट था। आज फादर के सामने चौड़ा आके लड़का बोलता है, लड़की बोलती है, पॉप्स आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी, आई विल कम इन द मॉर्निंग, ओके बेटा टेक केयर, दैट्स ऑल। ये है आज के हमारे समाज का, जो मॉडर्न जमाने का जो समाज है, उसका मैं आपको सही आईना दिखा रहा हूं। सॉरी टू से, नो बायस टुवर्ड्स एनी जेंडर, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड वी हैव टू फेस इट। सोनम के परिवार वाले उसी चीज को फेस कर रहे होंगे कि सिंह, जिस चीज की कल्पना शायद उन्होंने खुद ने नहीं की होगी। डॉक्टर कपिल कक्कड़, मुझे एक बात यहाँ समझाइएगा, और मैं साइकोलॉजी के पॉइंट से ये बात समझना चाहती हूँ कि ऐसा जो मैंने कई हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं उनसे सुना है कि वायलेंट बिहेवियर या अग्रेसिव नेचर बचपन से ही पता चलता है। ये कोई अचानक से क्या ऐसा हुआ होगा, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हैं, 2 लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं और मुलाकात करते हैं, उनके परिवार वालों को समझ में आता है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और भी जिसका राज का लगातार जिसका जिक्र किया जा रहा है, उस पर तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो सोनम के साथ उसकी फैक्ट्री में, प्लाईवुड की फैक्ट्री में काम करता था, बिलिंग डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट जो सोनम अपने फैमिली बिजनेस का सोचिए डॉक्टर कपिल, एक लड़की जो अपने परिवार
जिसका व्यापार संभाल रही हो, जिसका व्यापार भी अच्छा खासा चलता हो, कितनी बड़ी दुनिया उसके पास इस वक्त थी कि वो जी सकती थी, उसके पति के पास इतनी लंबी उम्र थी कि वो जी सकता था, काफी कुछ कर सकता था अपने जीवन में, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ये डार्क साइकोलॉजी दिखाता है डॉक्टर कपिल कक्कड़। वुमेन आर फेमिनिन, दे आर जनरली सॉफ्ट, नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड। वुमेन जनरली उनका अप्रोच सॉफ्ट रहता है सर, कॉकरोच से भी डरती हैं। इतना ब्रूटल अगर ऐसा है कि सोनम, जिसका जिक्र लगातार एके सिंह जी कर रहे हैं कि वही एंड में मर्डरर होगी, अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे ये डार्क साइकोलॉजी समझना चाहती हूं इस ब्रूटैलिटी की, कि क्या इनके माइंड में रहता है सर। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आदमी के सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं साइकोलॉजी, वो फर्स्ट 8 ईयर्स में बनते हैं, जहां पे आदमी के अगर बहुत कंट्रोलिंग उसकी फैमिली में कोई होता है, बहुत डोमिनेंट होता है, जो सप्रेस्ड फीलिंग्स होती है वो कहीं ना कहीं वेंट आउट नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनलाइज करनी शुरू कर देता है। जब इंटरनलाइज करनी शुरू कर देता है, या तो वो पैसिव एग्रेसिव के फॉर्म में आता है या एग्रेसिव के फॉर्म में आता है। पैसिव एग्रेसिव का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई कुछ बोलेगा तो कुछ वो उसका उल्टा करेगा, पर बहुत शांति से क्वाइटली करेगा, कि वो एक तरह से स्टेटस बन जाता है। पर इस केस में मुझे जो ये लड़की दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि ये जो अपने फादर के साथ काम कर रही थी, इसमें कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस था, एक कंट्रोल था, और जो सॉफ्टनेस थी, जो आदमी काम करता है और एक जो प्रोप्राइटरशिप रोल में आ जाता है, फिर उसकी चाहे औरत ही क्यों ना हो, उसकी मैस्कुलिन साइड भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जब मैस्कुलिन साइड डेवलप होनी शुरू हो जाती है, तो उसको लगता है कि हाँ, अब वो डोमिनेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और चीजों को अपने हिसाब से चला सकता है। और जब वो उस रोड पे चलना शुरू हो जाता है, तो उसको फिर कुछ नहीं दिखता, उसको दिखता है जो मैं कहना चाहती हूँ या जो मैं करना चाहता हूँ वही मैं करूंगा। और वही चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कहीं ना कहीं इसका इतना डोमिनेंस था और इसका इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इसने शायद लाइफ में बहुत लोगों के साथ डील किया होगा, बहुत लोगों को इससे कहीं ना कहीं डोमिनेट करके, चाहे उसकी नेगोशिएशन टैक्टिक्स हो, स्किल्स हो, वो अच्छे होंगे, तो उसको लगा होगा आई कैन डू एनीथिंग एंड आई कैन गेट अवे विद एनीथिंग। जब ये आई कैन डू एंड गेट अवे विद एनीथिंग पर्सनालिटी में आनी शुरू हो जाती है, तो आदमी अपने आप को और दूसरों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। डॉक्टर कपिल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो तस्वीर सोनम की सामने आई है, और ये तो तब की है जब वो उस ढाबे पर मिली थी, इस तस्वीर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉस्ट, जोन्ड आउट, डिप्रेस्ड, ट्राइंग टू प्ले विक्टिम, इन सब के बावजूद, मतलब इतना लगातार, आप देखिए इतने लंबे, 11 मई को शादी होती है, 20 को हनीमून के लिए निकलते हैं, उसके कुछ ही दिन में लापता हो जाते हैं, लड़के की बॉडी मिलती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है और लड़की अपने आप नजर आ जाती है। तरह तरह की बातें हो रही है, स्टोरी डेवलप हो रही है, इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, लेकिन ये तस्वीर एक विक्टिम की प्ले कर रही है। इस तस्वीर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो डिस्पेयर, मैं ना एक ऑथर का नाम नहीं लूंगा, पर उसने, चाहे आप भी लेडी है, मतलब विद फोल्डेड हैंड्स एंड रिस्पेक्टफुली आई एम सेइंग इट, दैट ऑथर वाज अ लेडी, शी इज अ वेरी वेल नोन इंडियन। शी सेड, एक आदमी को आप मेरे सामने ले आओ, मुझे 7 मिनट दे दो और मैं 7 मिनट में आपको उसका पूरा बता दूंगी, चिट्ठा वो कैसा है, क्या है, कैसे सोचता है, सब बता दूंगी। यू गेट अ लेडी इन फ्रंट ऑफ मी, यू गिव मी 7 लाइफ्स, आप मुझे 7 जन्म दे दो, मैं नहीं बता पाऊंगी। क्योंकि डिजाइन जिस तरह ऊपर वाले ने हमें किया है, लेडीज में इतना इमोशंस होते हैं, और वो इमोशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो वो जब इसने मर्डर करा कनाइवल्स, तो वो जो माइंडसेट था वो बिल्कुल अलग था। अब यहाँ पे आप देखेंगे, थकी हारी कहीं ना कहीं अपने आप को दिखा रही है, क्योंकि ट्रैवल भी करके आई है और अब ये विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही है। तो ये वाला जो कन्विक्शन होता है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ऐसा देखा गया है, ladies have more control over emotions, they can play around more with emotions vis-a-vis men। तो अब आप अगर इसी में कोई आदमी होता, तो आप उसमें ये सब जो जैसे लाचारी, विक्टिम कार्ड वगैरह है, वो आप नहीं देखते, मैनिपुलेशन नहीं देख सकते हम मेल्स में डॉक्टर कपिल, मैनिपुलेशन नहीं देख सकते। मुझे लगता है मेल्स बहुत सॉर्टेड, बहुत क्लियर हेडेड होते हैं, मैनिपुलेशन उन्हें समझ में भी नहीं आता है, ना वो कर सकते हैं। करेक्ट, उनकी जो मैनिपुलेशन की एक उनकी जो डिग्री होती है ना, वो बहुत डिफाइंड होती है। ऐसा नहीं है वो नहीं करते, बट वो उसी के अंदर मैनिपुलेशन और रिपीटेड करते हैं, बट दे विल नेवर गो टू एक्सट्रीम्स। बट
कई बार ऐसे केसेस में जैसे फ्रेडी के हैं, जब आप इमोशनली इतने कहीं ना कहीं ओवरवेल्म्ड हैं और आप इतने सेल्फिश हो गए हैं जहां आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो आपके इमोशंस आपको कहीं तक लेके जा सकते हैं और आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो इन्होंने करके दिखाया, मुस्कान ने करके दिखाया, और इसी तरह का अनफॉर्चुनेटली ये माइंडसेट चलता है। और ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है। सिर्फ घर वाले और रिश्तेदार पहचान सकते हैं, पर वो किसी को वार्न नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके अपने घर के बच्चे होते हैं। पर डॉक्टर कपिल, किसी का बैकग्राउंड अगर किसी इस तरह की चीजों में रहा नहीं है, वो अचानक से क्रिमिनल कैसे बन सकता है? वो मर्डरर कैसे बन सकता है जिसका कोई बैकग्राउंड न रहा हो? बन सकता है। लस्ट एक ऐसी चीज है आज की, तभी मैंने वर्ड कहा, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जब आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी चीजें फीड हो रही हैं, आप पे जेलिसी भी है, आपको फ्रीडम भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें जिंदगी अपने टर्म में भी जीनी है, तो जब वो हम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो भी एक सप्रेस्ड इमोशन हमारे अंदर बढ़ते रहते हैं। जब बढ़ते रहते हैं तो कई बार आदमी इस डिल्यूजन में और इस हेलुसिनेशन में चला जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कर सकती हूं, एंड आई कैन गेट अवे विद इट। तो ये जो डिल्यूजन है, ये बहुत, देखिए, साइकोलॉजिकली इट इज नॉट शॉकिंग फॉर मी, यस, फॉर पीपल इट माइट बी शॉकिंग, पर इस तरह की पर्सनैलिटीज, ऐसा नहीं कि वेरी शॉकिंग फॉर मी डॉक्टर कपिल, इट्स वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी। एके सिंह साहब, जैसे जिसका जिक्र डॉक्टर कपिल यहाँ पर कर रहे थे कि ह्यूमन इमोशंस होते हैं, उन ह्यूमन इमोशंस में लव भी होता है, एंगर भी होता है, केयर भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है, रेज भी होता है, अग्रेशन होता है, इनसिक्योरिटी, जेलसी, एनवी, ये तमाम चीज़ें होती है। और मुझे लगता है के सिंह साहब, जब लोग ग्रो अप कर रहे होते हैं, जैसे आज की डेट में डॉक्टर कपिल कक्कड़ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इनके लिए शॉकिंग नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, मुझे लगता है तमाम हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत शॉकिंग होगा। जब लोग ग्रो अप कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को हमारे एकेडमिक्स का पार्ट होना चाहिए, काउंसलिंग को हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, सिविक सेंस को हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। के सिंह साहब, ह्यूमन इमोशंस पर कैसे कंट्रोल करें, ये बच्चों को सिखाना चाहिए। वेरी मच ट्रू, वेरी मच ट्रू। ये तो एजुकेशनल करिकुलम में होना चाहिए, ये पॉलिसी मेकिंग डिसीजन होगा। लेट द गवर्नमेंट टेक इट्स ओन कॉल। आपको मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ कि सोनम हैज बीन अरेस्टेड। She is now accused in this case and treated as main conspirator. Number one. Number two, now the evidences will be gathered and are being gathered, and evidences are linking her to be the main accused. एक हमारे क्रिमिनोलॉजी में एक टर्म है, लास्ट सीन एविडेंस एंड लास्ट कॉल एविडेंस। 23 तारीख को जब सोनम ने अपना मोबाइल बंद किया, उस समय लास्ट कॉल उसने किसको किया? जब मोबाइल ऑन किया उस समय उसने किसको कॉल किया? ये जो विक्टिम कार्ड खेल रही है ना, ये इसके पीरियड का, ये जो इसके कॉल रिकॉर्ड्स हैं, आपको मैं बता रहा हूं, ये सारी बातें बता देंगे, खोल के रख देंगे। आप देखिएगा कि शी इज द मेन कॉन्स्पिरेटर। और रही आपकी बात कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे एक जो नोविस क्रिमिनल है, जो पहली बार कर रहा है, वो क्राइम कर देगा। आई एम टेलिंग यू, जो बेंसरिया है आदमी का, मर्डर के लिए, मर्डर इज सच ए क्राइम जो बिहाइंड द वॉल्स होता है, विद इन द माइंड होता है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं पहले बोला था आपको, यू नेवर नो। और ये मर्डर का प्लान, ये जो एक्सट्रीम जो एक्ट इन्होंने किया है, इसका कल्मिनेशन वन डे कल्मिनेशन नहीं है। आई एम टेलिंग यू, जिस दिन इनकी आपस में इनका जो हुआ होगा, रोका जो बोलते हैं, आई एम टेलिंग यू, उसके बाद जो शादी का जो हुआ है, इस बीच का जो पीरियड है ना, ये इनके बीच में जो बातें हुई हैं, इनका झगड़ा हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसको लेकर इन लोगों ने, इस लड़की ने डिसाइड किया कि भैया इससे तो अब छुटकारा पाना ही एक आसान तरीका है, अब मैं जी नहीं सकती, और इसके लिए पारिवारिक बंधनों में आके शादी करी इसने, और देन दे हैज द प्लान टू एलिमिनेट हिम। ठीक है, माया सिंह जी, ठीक है सर, मैं आऊंगी। माया सिंह जी, क्योंकि कई केसेस मेरे ख्याल से आपके सामने भी आते रहते होंगे और आप महिलाओं की आवाज़ उठाती हैं,
ऐसे केस में तो मुझे लगता है पुरुषों के लिए आवाज उठानी चाहिए, उनके परिवार वालों के लिए आवाज उठानी चाहिए। देखिए मैं आपसे मेरा सवाल आपसे ये है, यहाँ पर मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मैम कई सामने आते हैं, जिसको लेकर कई तरह की बातें होती है। ये जो लव ट्रायंगल की स्टोरी और थ्योरी अब तक सामने आ रही है राजा, राज और सोनम के बीच में, आगे इन्वेस्टिगेशन में कई और चीजें सामने निकल कर आएंगी, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है मैम, लेकिन इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोगों की जानें चली जाती हैं। क्या ये बात महिलाओं को, लड़कों को जो इस तरह के अफेयर्स आउटसाइड मैरिज करते हैं, इनफिडेलिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इन तमाम चीजों के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए? देखिए, ये बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक बिल्कुल डिफरेंट चीजें होती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल और ये वाला केसेस तो बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी बात आपने कहा ना, इस तरह के क्राइम आज मैं सुबह कहीं डिबेट पे भी बोल रही थी, इस तरह का क्राइम का जो सोचने के लिए जो बेस मिलता है आजकल की यूथ को, ये इनमेच्योर बच्चे हैं, इनको मिलता है क्राइम पेट्रोल और वेब सीरीज जो आजकल इतनी चल रही है, वहां ये लोग फॉलो करते हैं, वहां से इनके दिमाग में प्लॉटिंग प्लानिंग बननी शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ बहुत सारी केसेस में जब मैंने कुछ लोगों से बात करी, जब निकल के आई, तो बोले हम क्राइम पेट्रोल में देखा और उसके बाद ये सोचा और ये करा, ऐसे देखे बहुत सारे निकल के आए। तो इस तरह की जब वेब सीरीज से बच्चे इंस्पायर होते हैं, सोशल मीडिया से जो इंस्पायर होते हैं, गलत चीजें उठती हैं, तो वो भी ट्राई करते हैं, बट उसके वो उसके ड्रॉबैक उनको नहीं चीजें समझ में आती। जैसे सिंह साहब ने बताया कि आज के टाइम में चीजें इतनी स्ट्रांग हो गई हैं, ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वहां जाके खोजा जा सकता। फोरेंसिक इतना स्ट्रांग हो गया है, ये सब चीजें हो गई। तो कहने का मतलब है कि इनकी जो प्लॉटिंग और प्लानिंग बनती है वो बेसिकली इस तरह की वेब सीरीज और क्राइम पेट्रोल इज द मेन। मैं कहती हूँ उसको तो वो सारे रास्ते सिखा देता है लोगों को किस तरह से क्राइम करना चाहिए, ये यूट्यूब वगैरह। तो ये तो बात होगी। दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें, वो 2018 से पहले एक क्राइम माना जाता है, लेकिन 2018 के बाद जब सारे नियम भी बदल गए, वो तो कब क्राइम में आता ही नहीं है। तो उस पर बात करना बस ये है कि ये इतने उस कैटेगरी में अभी नहीं आया कि भाई, लेकिन एथिकली तो गलत है माया सिंह जी, एथिकली कितनी गलत चीज है ये। देखिए, मैं कितनी गलत, मैंने 2018 में अपनी बहस करी थी जब एडल्ट्री पे चेंज हुआ था, मैंने बहुत दबा के बहस करी थी कि शादी जैसे इंस्टीट्यूशन का मतलब ही क्या रह गया, जब पति कहीं जाए पत्नी कहीं जाए, अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं हो। भाई ये है कि आप वो क्राइम में ना करके, इन्होंने कहा कोई सेपरेशन ले लीजिए चॉइस पे, उसको साबित कीजिए, एडल्ट्री को पहले साबित कीजिए और आप म्यूचुअल से ले लीजिए, क्योंकि एडल्ट्री को साबित करने में तो सालों बीत जाते हैं कोर्ट में, तो बेटर है म्यूचुअल से। तो इन लोगों को उस रजिस्ट्रेशन पे जाने तक भी सोचने जैसा दिमाग नहीं था। सोचिए कितने इनमेच्योर लेवल थे कि अगर सोचो। मैं जी, समय की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए और इस टॉपिक पर अपने अपने व्यूज देने के लिए।